दशहरा है आज और इस मौके पर हिमाचल प्रदेश के दौरे पर है प्रधानमंत्री मोदी। पीएम ने बिलासपुर में एम्स का उद्घाटन किया है। अब से कुछ ही देर पहले ये उद्घाटन हुआ है। तस्वीरें भी आप तक हम पहुंचाएंगे। 2017 में इसी एम्स बिलासपुर का शिलान्यास प्रधानमंत्री मोदी ने किया था। 2017 आपको याद होगा जब हिमाचल प्रदेश में विधानसभा के चुनाव हुए थे और एक बार फिर जब चुनाव की ओर बढ़ रहा है हिमाचल प्रदेश, क्योंकि इसी साल के अंत में हिमाचल प्रदेश में चुनाव है। प्रधानमंत्री मोदी का ये बेहद महत्वपूर्ण दौरा, जिस एम्स का शिलान्यास प्रधानमंत्री मोदी ने किया था उसका उद्घाटन उन्होंने कर दिया। तस्वीर आपके सामने है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को आप देख रहे हैं, साथ ही आप देख रहे हैं जगत प्रकाश नड्डा, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, और तस्वीरों में आपको पीछे की ओर दिखाई दे रहे हैं अनुराग ठाकुर भी। तो दशहरे के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी आज कुल्लू दशहरा में भी शिरकत करने वाले हैं और कार्यक्रम की शुरुआत उन्होंने की है बिलासपुर में एम्स के उद्घाटन के साथ। तो हिमाचल के लोगों को एम्स की सौगात प्रधानमंत्री मोदी की ओर से। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, भव्य तस्वीरें। ऐतिहासिक मौका है हिमाचल प्रदेश के लिए। बिलासपुर एम्स की शुरुआत की है, उद्घाटन किया है, इनॉग्रेट किया है प्रधानमंत्री मोदी ने। आपको बता दें कि 3650 करोड़ की कुल मिलाकर राज्य की जनता को लाभ मिलेगा। ये सौगातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलग अलग परियोजनाओं के जरिए देने वाले हैं हिमाचल प्रदेश की जनता को। कुल्लू दशहरा महोत्सव में शिरकत भी करेंगे। और जो रथ यात्रा की तस्वीरें कुछ देर पहले सुरभि शर्मा आप तक पहुंचा रही थी, हमारी सहयोगी कुल्लू से ही जुड़ चुकी हैं। सुरभि, उद्घाटन तो कर दिया है, बिलासपुर में आगाज हो चुका है हिमाचल प्रदेश के दौरे का, लेकिन सबकी नजरें आज शाम को जो कुल्लू दशहरा महोत्सव होने वाला है उस पर रहेंगी, जहां प्रधानमंत्री मोदी पहुंचेंगे दशहरा मनाने। बिल्कुल सही कह रहे हैं निधि आप। तो हिमाचल के लोगों का इंतजार तो फिलहाल नरेंद्र मोदी की उपस्थिति के लिए खत्म हो चुका है, लेकिन कुल्लू के लोगों को अभी थोड़ा और इंतजार करना होगा। और उस इंतजार के तहत यहाँ पर तैयारियाँ किस तरीके से चल रही हैं, सीधी रिपोर्ट। और इस वक्त जो मैं मौजूद हूँ यहाँ अटल सदन के बाहर, जहाँ सबसे पहली तस्वीर उस रथ यात्रा की मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। परंपरा के लिहाज से इस रथ यात्रा दशहरे महोत्सव का, जो कि इंटरनेशनली क्लेम्ड है, बहुत मायने बढ़ जाते हैं। और आज के खास विजयदशमी के मौके पर प्रधानमंत्री की कुल्लू के दशहरे में उपस्थिति इसे और ज़्यादा खास बना रही है। ये जो इस वक्त आप रथ देख रहे हैं, इस रथ की फिलहाल प्रतिष्ठा की जा रही है, क्योंकि इसी रथ में सवार करते भगवान की इस यात्रा की शुरुआत उस वक्त होगी जब प्रधानमंत्री यहाँ पर मौजूद होंगे। तो यहाँ पर अभी मैंने देखा कि किस तरीके से दो पुजारियों ने यहाँ पर प्रतिष्ठा की है उस रथ की, जिसे फिलहाल ढका गया है। भगवान इसमें अभी विराजमान नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री की नरेंद्र मोदी की मौजूदगी के बाद यहाँ पर उन्हें भी इसमें विराजमान कर इस रथ की शुरुआत की जाएगी। लेकिन अब मैं सीधा वो मंच भी आपको दिखा देती हूँ, उस अटल सदन, क्योंकि जहाँ पर प्रधानमंत्री यहाँ अभी हैं बिलासपुर, वहाँ से यहाँ आने में 1 घंटे का समय लगेगा। दोपहर 3 बजे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर होंगे, यानी कुल्लू के लोगों का ये इंतजार खत्म हो जाएगा। ये फिलहाल तैयारियां आपको दिखा दूं, ये मंच सजकर तैयार हो चुका है, क्योंकि इसी मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगभग आधे घंटे तक मौजूद रहेंगे और उनकी मौजूदगी में उत्सव की ये शुरुआत हो जाएगी। दशहरे उत्सव की जहाँ तक हम यहाँ पर बात करते हैं तो कुल्लू में मान्यताओं के मुताबिक 7 दिन तक ये पूरा उत्सव चलता है। और ऐसे में अभी जिस तरीके से हम देख रहे हैं, प्रधानमंत्री की जनसभा हो रही है, लोगों में उत्साह है। जेपी नड्डा यहाँ पर हैं, जयराम ठाकुर यहाँ पर हैं, स्वास्थ्य मंत्री हैं, और साथ ही जिस तरीके से पूरा डेलीगेशन हम देख रहे हैं बीजेपी का यहाँ पर है, उसको लेकर टाइमिंग पर सवाल ज़रूर उठाया जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से आने वाले दिनों में चुनाव है, अनौपचारिक तौर पर हम ये भी कह सकते हैं कि बिगुल फूंक दिया गया है प्रधानमंत्री की मौजूदगी के जरिए यहाँ पर चुनाव से पहले। क्योंकि जिस तरीके से हम यहाँ पर पिछले कई घंटों से मौजूद है, हम देख रहे हैं एक उत्सव के साथ साथ पूरी चुनावी तैयारियों के तहत यहाँ पर बड़े बड़े होर्डिंग्स लगा दिए गए हैं। ये दूसरी तरफ की तस्वीर देखिए, एक तरफ आपको ऊंचे ऊंचे हरे पहाड़ यहाँ पर नजर आएंगे, और साथ ही नीचे अगर आप जमीनी स्तर पर देखेंगे तो पूरी तरीके से प्रधानमंत्री के बैनर, पोस्टर्स और यहाँ पर सीएम के पोस्टर्स के साथ साथ यहाँ पर लोगों के बीच ये मैसेज पहुँचाने की कोशिश की किस तरीके से यहाँ पर सरकार ने काम किया है। और कॉन्फिडेंस इस बात का सीएम को कि यहाँ पर भी जिस तरीके से काम हुआ है, जिस तरीके से बदलाव हो रहे हैं, रोटेशन अभी तक हम देखते आए हैं कि हिमाचल में हमेशा 5 साल बाद सरकार बदलती है, लेकिन इस बार सरकार कॉन्फिडेंट है। और प्रधानमंत्री जिस तरीके से यहाँ पर इस चुनावी उत्सव से पहले दशहरा उत्सव में कुल्लू में अपनी मौजूदगी दर्ज कर रहे हैं, उसका भी एक कड़ा संदेश जाएगा। हालांकि बड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं, भले ही इस पूरे मामले पर राजनीति जरूर होती रहे, टाइमिंग को लेकर सवाल जरूर उठाए, लेकिन निधि अगर इस बात पर गौर करें तो अपने साथ लोगों को कनेक्ट करने का प्रधानमंत्री का ये जरिया रहता है। थोड़े दिन पहले नवरात्र उत्सव, ऐसा उत्सव जो पूरी दुनिया भर में बहुत अच्छे तरीके से मनाया जाता है,
वहाँ प्रधानमंत्री की मौजूदगी। और आज ये कुल्लू का ये मंच यहाँ पर हम देख रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा का, जहाँ पर प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए मंच तैयार हो चुका है। इंतजार अब से थोड़ी देर बाद खत्म होने वाला है और प्रधानमंत्री की मौजूदगी, हालांकि लोगों को ये उम्मीद है कि इस मंच के जरिए प्रधानमंत्री उनको दशहरे के उत्सव पर शुभकामनाएं जरूर देंगे, क्योंकि ये मैं आपको बता दूं पूरा ये रूट है। ये जो रथ आपने यहाँ पर देखा, रथ के पैरेलल ही यहाँ पर एक अलग ट्रैक भी बनाया गया है, जहाँ पर हम देख रहे हैं झांकियाँ निकाली जा रही हैं। और आगे अगर हम चलेंगे तो आपको बता दूं ये ग्राउंड इस वक्त जितना आपको खाली नजर आ रहा है, 2 घंटे बाद यहाँ पर पाँव रखने तक की जगह नहीं होगी। हालांकि पुलिस की मौजूदगी और यहाँ पर प्रशासन की तरफ से किए जा रहे इंतजाम को लेकर अब फाइनल रूपरेखा जिस तरीके से तय की जा चुकी है कि प्रधानमंत्री कहाँ से आएंगे, उसके साथ साथ यहाँ बाहर, मतलब यहाँ हम देख रहे हैं ग्राउंड के बाहर वीआईपीज़ के लिए अलग मंच बनाया गया है, क्योंकि ये पूरा रूट होगा जहाँ पर ये कहा जाता है कि 300 से ज़्यादा देवी देवताओं के रूप में भगवान जब प्रकट होते हैं तो यहाँ से पूरी यात्रा गुजरती है और ये यात्रा आगे कई किलोमीटर तक जाएगी। और इसी तरह से फिलहाल हम देख रहे हैं कि कुल्लू की हर सड़क पर बहुत ही खूबसूरत तरीके से यात्रा की यहाँ पर शुरुआत हो चुकी है। लेकिन अब इंतजार किया जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जो थोड़ी देर में यहाँ पर होंगे तो औपचारिक तौर पर इस पूरे उत्सव की शुरुआत हो जाएगी, जिसमें पहला और आखिरी दिन बहुत मायने रखता है। बेहद शानदार तस्वीरें सुरभि आप TV9 भारतवर्ष के दर्शकों तक पहुंचा रही हैं, लेकिन आज हिमाचल के लोगों के लिए दोहरी खुशी का मौका है। एक तरफ एम्स जिसका इंतजार हिमाचल के लोग कर रहे थे, उसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी अब से कुछ देर पहले कर चुके हैं, और दूसरा पहली बार इतिहास में ऐसा होने जा रहा है कि कोई प्रधानमंत्री कुल्लू दशहरे में शामिल होने जा रहा है। बिल्कुल सही कह रही हैं आप, और इसी के लिए मैं प्रतिमा यहाँ पर जिक्र इस बात का कर रही थी कि भले इस पूरे मामले पर जितनी मर्जी राजनीति हो, सवाल विपक्ष जरूर उठाए, लेकिन लोगों के साथ पीएम का ये कनेक्ट, लोगों के साथ पीएम के उस कनेक्ट को हम तब भी देखते आए हैं जहां हमने थोड़ी दिन पहले देखा कि पीयूष गोयल के घर पर वो गणेश उत्सव के दौरान गए, सर्बानंद सोनोवाल के घर पर गए, बिहू समारोह में शामिल हुए। अब हमने देखा नवरात्र उत्सव था जब अहमदाबाद में प्रधानमंत्री गए, और अगर आप 2016 से भी देखेंगे तो ऐसे बहुत सारे उत्सव हैं जिसमें प्रधानमंत्री, चाहे वो बौद्ध जयंती हो, चाहे वो कोई भी अवसर हो, जहां त्योहार के मौके पर लोगों के साथ कनेक्ट होते हैं। रक्षाबंधन की खास तस्वीरें हम देखते हैं कैसे उनके घर पर छोटी छोटी बच्चियां और उनकी बहनें उनको रक्षा के इस खास उत्सव के मौके पर भी उनके साथ जुड़ती हैं। अब ये दशहरे का, क्योंकि ये इंटरनेशनली अक्लेम है, और यहाँ पर सबसे खास बात आप अपनी बात जारी रखिएगा, लेकिन इस वक्त 2 बेहद महत्वपूर्ण तस्वीरें अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं। देखिए, एक तस्वीर 3 अक्टूबर 2017 की, जब शिलान्यास हुआ था बिलासपुर में एम्स अस्पताल का, उसकी नींव रखी गई थी, और आज का दिन इसीलिए से कहा जा रहा है संकल्प से सिद्धि तक एम्स का शिलान्यास हुआ 2017 में, और आज इसी एम्स का बिलासपुर में उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने कर दिया है। 2017 में विधानसभा के चुनाव हिमाचल प्रदेश में हुए थे, 2022 में चुनाव से पहले इसका उद्घाटन भी कर दिया गया है, और एम्स का ये जो तोहफा है अब हिमाचल के लोगों को मिल गया है। और आज कुल्लू दशहरा में शामिल होने से पहले शुरुआत की है प्रधानमंत्री मोदी ने इस अस्पताल के उद्घाटन से, जहां पर अब लोगों को इलाज मिल सकेगा, बेहतर इलाज मिल सकेगा, उसके लिए उन्हें कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो संकल्प से सिद्धि तक की ये तस्वीरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं। साल 2017 की ये तस्वीरें बेहद महत्वपूर्ण है। 3 अक्टूबर का दिन था जब प्रधानमंत्री मोदी ने नींव रखी थी बिलासपुर में एम्स अस्पताल की, जिसे अब 1470 करोड़ से ज्यादा की लागत से बनाकर तैयार कर लिया गया।